नमस्ते बच्चों। हमने जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन को जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इसके कॉन्सेप्ट को कवर किया है। वहाँ पर हमने क्या सीखा कि हमने कांस्टेंट फंक्शन को सीखा, हमने आइडेंटिटी फंक्शन को बनाना सीखा, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को सीखा और हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को बनाना सीखा, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ को बनाना सीखा, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को बनाना सीखा। अब ये जो ग्राफ है ये इतना बनाना जो है इतना कठिन है कि इसको बनाना सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। तो आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपने जो है अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कराना सिखाएंगे जिन क्वेश्चन के बेसिस पे आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर उन बेसिक क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को समझने में और तरह तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब हमको जो है इसका जो है ग्राफ बनाना है। अब इस फंक्शन का ग्राफ हमको अगर बनाना है तो हमको जो है डोमेन पता होना चाहिए। तो अब हमको पहले इसका डोमेन निकालना होगा। तो डोमेन इसका, अगर हमको इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो है ऑलवेज जो है चूंकि x अंडर रूट के अंदर है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x जो है ग्रेटर देन 0 होगा और 0 से आगे कितनी भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो इसके डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब हमने जो है डोमेन निकाल लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 0 कहां पर हो रहा है। तो हमने 0 देखने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। अब हमने जब इसको जो है 1 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0 लिखा तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जो है 1 आ गया। अब अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1 आ गया तो यानी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यानी एक्स इक्वल टू 1 पे जो है, यानी 1 पर ये जो है 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 पे ये जो है 0 हो जाएगा। तो हमने जो है एक चीज यहां पे निकाल ली, एक्स इक्वल टू 1 पे जो है जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में। मोनोटोनिसिटी क्या बताता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम इसका जो है dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो है 1 माइनस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, -1/2 रूट एक्स। ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब इसमें रूट एक्स की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती। रूट एक्स की वैल्यू, अंडर रूट एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। यानी जो है अंडर रूट एफ डैश एक्स जो है, अब यहां पर क्या है देखेंगे, यहां पे जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये अंडर रूट एक्स माइनस नहीं हो सकता है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। यानी जो है ये ऑलवेज जो है वैल्यू जो है ग्रेटर लेस देन जो है 0 होगी। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि हमने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स जब हमने निकाला तो यहाँ पर हमको वैल्यू निकल के आई। हमने जो है 1 माइनस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वहां पर आया -1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। तो जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हमें एक चीज और निकालनी है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी कनकेविटी के बारे में हमको जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब कनकेविटी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम जो है एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और जब एफ डबल डैश एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 1/x की पावर 3/2। ये जो है वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका जो है अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या है,
पॉजिटिव आती है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है कि कनकेविटी जो है अप साइड रहेगी। जो कनकेविटी है ग्राफ की, ये जो है अप साइड रहेगी। अब हमने क्या निकाला कि जब वैल्यू जो है जीरो जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारी वैल्यू जो है 1 आती है। अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो हमारी वैल्यू जो है y की 1 आती है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आई। अब हम इस ग्राफ को बनाना शुरू करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे y है, और जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो जो है y इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमको ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा जो है ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, fx, यानी ये जो है हमारा y हो जाएगा। अब इसमें हमारा जब x 0 है तो ये क्या है, हमारा जो है 1 है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है, और जब x इक्वल टू 1 है तो ये क्या है, y इक्वल टू जो है y इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा ग्राफ जो है 1 और जो है 1 से होकर जाएगा, मतलब ये 1 से जाएगा और इस 1 से जाएगा। और दूसरा क्या हमने देखा कि ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो हमने इस ग्राफ को अगर हमको बनाना है तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और कनकेविटी क्या है इसकी, जो है इसकी कनकेविटी जो है अपसाइड है। तो हमने जो है 1 माइनस अंडर रूट एक्स का जो है यहाँ पर जो है ग्राफ बना दिया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने पहले इसका डोमेन निकाला। डोमेन निकालने के लिए हमने देखा कि x की वैल्यू हम जो है 0 से कम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट एक्स में अंडर रूट के अंदर है। तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा डोमेन निकल के आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें x इक्वल टू 1 रखने पे इसकी वैल्यू जो है, जब ये x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू जो है 0 आ गया। और जब हमने इसका जो है डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू आई -1/2 रूट एक्स, और ये वैल्यू चूंकि अंडर रूट एक्स के अंदर है तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव और ये माइनस का चिन्ह है तो जो है डिफरेंशिएशन dy बाई dx 0 से कम होगा, यानी ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। दूसरी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 है, और दूसरा जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमारा जो है y इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो हमने ये 1 2 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और चौथी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने कनकेविटी के बारे में। तो कनकेविटी हमको निकालना है तो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया। जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो वहां पर भी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव। तो हमारी अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो कनकेविटी अप साइड होगी। और हमने जो है इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू x माइनस 1 2 की पावर 3, ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको इसके डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो डोमेन हमारा जो है डोमेन माइनस इनफाइनाइट से जो है प्लस इनफाइनाइट तक इसका जो है डोमेन होगा। अब हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो अगर हम करेंगे तो 2/3 x माइनस 1 माइनस 1/3, ये इसका जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि -1/3 है, तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 1/x माइनस 1 की पावर 1/3। अब यहां पर हमको ये देखना है कि जब x जो है ग्रेटर देन 1 है, जब x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1,
तो ये हमारा जो है ये वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आती है, यानी यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। और जब हमारी x की वैल्यू हम निगेटिव रखते हैं तो वहां पर व्हेन x इज लेस देन 1, तो वहां पर जो हमारी वैल्यू जो है f डैश x की वैल्यू जो है माइनस में आएगी, यानी x इज अगर नेगेटिव है तो हमारी वैल्यू जो है माइनस में आएगी और वहां पर जो है हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमने दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, हमने डोमेन निकाल लिया, हमने ये पता कर लिया कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। अब हमको एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, वो इसके कॉन्केविटी के बारे में है। तो कॉन्केविटी के बारे में हमको अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम वहां पर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस 1/3 x माइनस 1, और जो है पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर वैल्यू जो है पावर में 4 है, पावर में वैल्यू 4 है, और यहां पर जो ये माइनस साइन है ये जो वैल्यू है पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पावर में 4 है, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये जो कर्व है ये माइनस में आएगा, यानी जो है ये कनकेविटी इसकी जो है डाउन साइड रहेगी। तो हमको ये निकालना है कि अब इस ग्राफ को बनाना है। तो जब हमने 1 रखा, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, y इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। जब हमारी वैल्यू x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो वहां पर हमारी y की वैल्यू जो है 0 आ गई। अब जो है ये वैल्यू जो 0 आ गई, अब हमको एक चीज तो ये पता चल गई कि ये जो है x इक्वल टू 1 से ये ग्राफ जा रहा है। अब दूसरा क्या हमको पता चला कि ये ग्राफ जब x इज ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, यानी ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। अब जब x इक्वल टू लेस देन 1 है तो ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, यानी जब हम माइनस की तरफ आएंगे तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा, यानी व्हेन s इज लेस देन 1 तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है, और जब जो है x जो है ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हमारा जो है इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा जो है हमारा क्वेश्चन f(x = x - 1 की पावर 2/3) इसका जो है ये जो है हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ये हमारी वैल्यू जो है 1 है। तो होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसमें हमने डोमेन को निकाला है। डोमेन हमारा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और जो f(x) है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसकी जो है ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए हमने जो है इसका डिफरेंशिएशन किया। जब डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आई, वहां पर देख रहे हैं कि जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है, और जब x इज लेस देन 1 है तो वहां हमारा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो हमको दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए इस ग्राफ के कनकेविटी के बारे में। तो जब हम कनकेविटी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर हमने इसको डबल डिफरेंशिएशन किया, और जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो वहां पर हमारी जो वैल्यू निकल के आई, चूंकि यहाँ पर पावर प्लस पावर 4 में है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमारी जो डबल x की वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव, यानी हमारा कर्व जो है डाउन साइड रहेगा। तो और हमने एक चीज और निकाली, x = 1 पर हमारी वैल्यू y की वैल्यू जो है 0 आ रही है। तो x = 1 पे हमारी y की वैल्यू 0 है, और हमारा जो कर्व है जब हमारा जो है x इज लेस देन 1 है तो हमारा कर्व जो है डिक्रीजिंग है, और जब हमारा x जो है ग्रेटर देन 1 है तो हमारा कर्व जो है इंक्रीजिंग है। और कनकेविटी के केस में हम देखते हैं कि दोनों ही केस में हमारी जो कनकेविटी है वो जो है डाउन साइड है। तो हो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें जो है आप उसको ग्राफ इसका कैसे बनाना है, वो किस प्रोसेस से आपको जो है आगे प्रोसीड होना है, आपको वो समझ में आ गया होगा। तो हम बच्चों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो है हम जो थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है क्वेश्चन है और हमको इस क्वेश्चन का जो है ग्राफ हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रोसीड करेंगे कि हमको सबसे पहले जो है डोमेन पता करना है। तो डोमेन हमको ये पता करना है, तो डोमेन हमारा क्या हो सकता है, चूंकि हम जो है जब भी हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो है इनफाइनाइट आ जाती है। तो हम इसमें जो डोमेन जो लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये जो है इसका जो है डोमेन हो जाएगा। अब हमने अगर इस फंक्शन को लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस ये क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमने जो है मॉड एक्स लिख दिया। अब यहां पर देखते हैं कि जब हमारा जो है एक्स पॉजिटिव है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब हमारा एक्स पॉजिटिव है तो यहां पर क्या है, यहां वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहां पर 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स 2 अपॉन 2x हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स। और व्हेन x इज लेस देन 0, जब x जो है 0 से कम होगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, मतलब माइनस आएगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड आएगी, मतलब ये जो है वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा। तो जब हमारी वैल्यू लेस देन एक्स 0 है तो ये हमारा जो डोमेन जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये हमारा जो है डोमेन आ जाएगा। अब यानी यहां पर पे हम देखते हैं कि हमको 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका ग्राफ हमको बनाना है। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा y है, y अपॉन 1 अपॉन एक्स, अगर इसको हम मॉडिफाइड करें तो एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1 जो है होप आपको पता होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो है फंक्शन है। अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फंक्शन है तो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि डोमेन क्या है, डोमेन 0 से इनफाइनाइट तक है, तो ये ग्राफ हमको अगर बनाना है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा जो है 1 अपॉन x हो गया। तो अगर हम इसका ग्राफ हमको बनाना है तो ये ग्राफ हमारा जो है 0 से इनफाइनाइट तक है, तो हमारा हाइपरबोला का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इस तरीके से बनता है। चूंकि माइनस साइन के लिए माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसमें जो है 0 से इनफाइनाइट के लिए जो ये ग्राफ है वो हम बना देंगे। तो होप बच्चों कि आपने डोमेन निकाला, डोमेन को आपने चेक किया, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो है x पॉजिटिव है और ये जो है पॉजिटिव है, तो 2 अपॉन 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। अब जब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लगा दिया तो ये जो है चिन्ह माइनस में आएगा और ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू जो है अनडिटरमाइंड आएगी। हो बच्चों आपको ये समझ में आ गया। अब आपको ये पता है कि x इज लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू जो है डिफाइन नहीं कर रही है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो डोमेन है, डोमेन हमारा जो है 0 से इनफाइनाइट के लिए जो है वर्क कर रहा है, तो डोमेन हमारा 0 से इनफाइनाइट हो गया। अब हमको ये पता है कि फंक्शन हमको एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना है। अब आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिखा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी हमको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ
बनेगा। ये हो बच्चों आपको पता होगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो है इस तरीके से होता है। तो हो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने जो डोमेन निकाला, डोमेन के बाद हमने जो है इसके ग्राफ का नेचर डिफाइन किया और उस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों यहां तक तो हमने बेसिक क्वेश्चंस को उठाया। अब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस को हम यहां से उठाएंगे और उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड 2 माइनस 2 की पावर x। ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है वो आप बच्चों यहाँ पे सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे। अब चूंकि हमने a की पावर x का ग्राफ हमने सीख लिया है तो यहाँ पर a की जगह पे 2 लिखा हुआ है और 2 जो है a की 1 से ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ पर जो हमको पता है कि a के पावर x का ग्राफ हम बनाएंगे तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा 2 की पावर x हो जाएगा। और यहां पर भी हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ जाएगा ये इस तरीके से हमारा a की पावर x का ग्राफ बनेगा, यानी ये 2 की पावर x हो जाएगा और ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। अब हमने जो है ये ग्राफ को बना दिया। अब यहां पर देखना क्या है कि यहां पर -2x है। जब -2x का ग्राफ हमको बनाना है तो यहां पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस ग्राफ को जो है मिरर इमेज बना देंगे। जब इस ग्राफ का मिरर इमेज बना देंगे तो ये जो है 2 की पावर -x का ग्राफ हो जाएगा। तो हमको अगर इसका मिरर इमेज बनाना है तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया 2 की पावर x और हमारा जो मिरर इमेज है वो जो है कुछ इस तरीके से जो बन जाएगा और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 की पावर x का ग्राफ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमारी पॉजिटिव में 2 की पावर x का ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि a की पावर x का ग्राफ कैसा होता है तो उसी तरीके से हमने 2 की पावर x का ग्राफ बनाया। अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने उसके मिरर को उल्टा कर दिया तो ये हमारा बन गया -2 की पावर x का ग्राफ। अब यहाँ पर जो है ये जो हमने जो है ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इस ग्राफ को अब यहाँ पर ये देखना है कि हमको जो है 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, 2 के रेसिप्रोकल में जो है 2 के प्रपोर्शन में ये जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 जो है ऊपर आ जाएगा। ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर जो है +1 है और यहाँ पर जो है 2 है। तो ये जो 0 है तो ये जो ग्राफ है 1 का ग्राफ जो है कहाँ चला जाएगा, ये जो वैल्यू है ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा 1, यानी जो 0 है वो 2 पे पहुंच जाएगा और जो -1 है ये जो है +1 पर पहुंच जाएगा। अब हमने ये जो ग्राफ हमने जो बनाया है ये ग्राफ हमारा जो है 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बन गया। अब हमको जो है इसका जो है मॉड बनाना है। तो हमको ये पता है कि जब भी gx इक्वल टू मॉड g की पावर x gx ये हमारा जो है कोई फंक्शन हो गया। तो जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो वहां पर भी हमारी जो है मॉड gx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जब हमारी जो है gx की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पर भी हमारी जो है मॉड gx की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि हमको जो है मॉड का ग्राफ जो है बनाना है। तो जहां पर भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव है वहां तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो हमारी वैल्यू ये माइनस की तरफ जा रही है ये जो है इसको हम जो है क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बना देंगे। तो जो हमारा ग्राफ है इस ग्राफ में हमने हमारा जो है ये x एक्सिस है, ये 2 की पावर x है। अब हमारा जो ये ग्राफ है ये ग्राफ जो है हमारा जो पॉजिटिव वाला है वो तो एज इट इज बन जाएगा और जो ये इमेज है ये हमारा इमेज जो है मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ हो जाएगा मॉड 2 माइनस 2 की पावर x।
ये इसका जो है ग्राफ बन गया। तो होप बच्चों आपको fx इक्वल टू मॉड 2 माइनस 2 की पावर x की मॉड का जो ग्राफ हमने बनाना था, उसमें हमने पहले जो है 2 की पावर x का ग्राफ बनाया, जो कि हमने बेसिक ग्राफ में सीख रखा है। ये ग्राफ बनने के बाद हमने क्या किया, हमने माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बनाया, यानी उस ग्राफ को हमने जो है इन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बन गया। अब जब ये ग्राफ बन गया तो हमको जो है 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है, 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो हमने इसको 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये -1 से +1 पे आ गया, और जो 0 है वो 2 पे आ गया, यानी ग्राफ जो है हमारा अप साइड में शिफ्ट हो गया। अब जब ये 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बन गया, तो हमको मॉड 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है। अब हमको ये पता है कि gx की वैल्यू ये जो है ये लिखी है, अगर gx की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड gx की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, gx की वैल्यू नेगेटिव है तो भी मॉड gx की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। तो हमने यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था वो एज इट इज रखा, जो हमारा जो माइनस वाला पोर्शन था, माइनस वाले पोर्शन को हमने जो है उसका मिरर इमेज बना दिया, और ये हमारा जो हो गया मॉड 2 माइनस 2 की पावर x का ग्राफ। तो वो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और जिसके थ्रू आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, fx इक्वल टू सिग्नम लॉग बेस ई एक्स, ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको अगर सॉल्व करना है तो हमको ये पता है कि लॉग ई एक्स का ग्राफ हमको पता है, और सिग्नम एक्स का भी ग्राफ हमको पता है। ये दोनों हम जो है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पर लॉग ई एक्स का जो है सिग्नम लेना है। अब हमको ये पता है कि log x का ग्राफ हमको पता है, तो पहले हम log x का ग्राफ बनाते हैं। चूंकि अगर हमने log x इक्वल टू अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा, तो log बेस ई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम जो है log x का ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा log x हो गया। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया, तो log यहाँ पे जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू हमारी log x की 0 आ गई, और हमारा log x का ग्राफ हमने सीखा हुआ है कि ये इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है log x का ग्राफ हमारा बनता है। तो ये हमने log x का ग्राफ बना लिया। अब जो है हमको जो है सिग्नम का ग्राफ बनाना है। तो जब हम हमारी वैल्यू जो है, जब हमारी वैल्यू सिग्नम में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो वहां पर उसकी वैल्यू जो है 1 आती है, और जब हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहां पर भी हमारी वैल्यू जो है -1 आती है। जब भी हम सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू जब होती है तो वहां पर सिग्नम लेने पे उसकी वैल्यू +1 आती है, और जब माइनस वैल्यू रहती है तो वहां पर भी हमारा जो ग्राफ वैल्यू है वो जो है -1 आती है। तो यहाँ पे हमने +1 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने -1 लिख दिया। अब हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर देखते हैं, जब 1 इक्वल टू 0 है, तो जब हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ जो है +1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी सिग्नम log x का ग्राफ हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा। और जब हमारी वैल्यू माइनस में है तो वहां पर भी हमारी जो वैल्यू है वो जो है हमारी जो है -1 0 से -1 की तरफ इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है, ये जो है सिग्नम log x का ग्राफ हो जाएगा। तो हो बच्चों, सिग्नम log x का ग्राफ निकालने के लिए हमने सबसे पहले log x का ग्राफ बनाया। log x का ग्राफ हमने पता किया कि हमने जब 1 रखा तो हमारी वैल्यू जो है 0 आ रही है, x इक्वल टू 1 रखने पे वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा जो log x का ग्राफ है वो x इक्वल टू
1 पे 0 से होकर जाएगा और ये हमारा जो है log x का ग्राफ हो गया। अब जब सिग्नम की बात आती है तो जब हम सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर जब पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो उसकी वैल्यू को हम जो है 1 कंसीडर करते हैं, और जब नेगेटिव वैल्यू रहती है तो वहां पर उसको हम जो है -1 कंसीडर करते हैं। तो जब हमारी ग्राफ पॉजिटिव में है तो उसको हमने +1 ले लिया, जब हमारा ग्राफ माइनस में है तो वहां पर भी हमने जो है -1 ले लिया। तो हो बच्चों, आप fx = सिग्नम log x का ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उसके द्वारा हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है fx = 1/x² + 1। अब हमको जो है इस जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ग्राफ बनाना है। तो हमको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले 1/x² का हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि x = हम 0 नहीं रख सकते, यानी 0 के अलावा सब जगह ये ग्राफ बनेगा। यानी सबसे पहले हम fx = 1/x² का ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसके आगे क्या करते हैं कि हम जो है fx = 1/x² में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/x³। ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है, when x is less than 0, जब x की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा, यानी हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब जब हमने x = 0 से बड़ा रखा तो हमारा जो माइनस साइन है ये क्या है, ये जो है वैल्यू को निगेटिव कर देगा। जब x > 0 है तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहां तक हमने पता कर लिया। 0 हमारा जो है डोमेन में नहीं है, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से 0 और 0 से +∞, यहां तक ये जो है हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। अब जो है इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ग्राफ होगा, ये हमारा x है और ये हमारा 1/x² है। तो हमको इसका ग्राफ अगर बनाना है तो इसका ग्राफ हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब हमारी वैल्यू जो है -∞ रख रहे हैं, तो जब हमारी वैल्यू -∞ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है क्लोज टू 0 जाएगी, और ये ग्राफ जो है हमारा जो है -∞ से 0 तक जो हमारी वैल्यू है, ये जो है इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। और जब वैल्यू जो है 0 से ∞ तक लेते हैं तो ये हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है बनता है। अब इसमें ये देखते हैं कि इस फंक्शन का जो कर्व है, नेचर ऑफ कर्व है, कॉन्केविटी क्या है, वो हमको अगर निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, f" निकालेंगे। और जब f" निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/x⁴। जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6/x⁴। अब x की पावर 4 है तो x की किसी वैल्यू के लिए ये जो है वैल्यू जो है ग्रेटर होती है, यानी जो हमारा जो नेचर ऑफ कर्व है वो जो है अप साइड रहेगा। तो हमको ये पता चल गया कि जो कर्व है वो अप साइड रहेगा। हमको कर्व बनाना आ गया। अब हमको ये करना है कि हमको 1+x² + 1 का ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्राफ को, ये जो 0 है, 0 को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब 0 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हमारी जो है 1 हो जाएगी, और ये जो है हमारी वैल्यू जो है, ये हमारी वैल्यू जो है ये 0 हो गई, ये 0,0 हो गई, ये हमारी एक्सिस हो गई। तो हमने इसको 1 जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी जो लाइन है, ये जो लाइन है, हमने जो ग्राफ को
एक जो है यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। चूंकि हमको 1 ऐड करना है इसलिए हमने 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट हो जाएगी। ये हमारी लाइन जो है एसिम्प्टोट हो जाएगी। एसिम्प्टोट्स वो लाइन होती है विच टचेस द ग्राफ एट इन्फिनिटी, यानी ये जो लाइन है ये ग्राफ को इनफाइनाइट पे जो है टच करती है, ये जो है हमारी एसिम्प्टोट हो जाएगी। अगर आपसे पूछें कि इस ग्राफ में कितने एसिम्प्टोट हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि एक तो हमारा एसिम्प्टोट ये हो गया जो कि ग्राफ को टच कर रहा है, दूसरा हमारा एसिम्प्टोट ये हो गया जो कि यहाँ पर ग्राफ को, इन दोनों ग्राफ को टच कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 एसिम्प्टोट हो गए। तो हमने जो है 1/x² + 1 का ग्राफ जो हमको बनाना था, उस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/x² का जो है डोमेन निकाला। डोमेन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो डोमेन -∞ से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, ये जो है हमारा जो है डोमेन हो गया। अब हमने ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो हमने निकालने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो हम जब x की वैल्यू 0 से कम रखते हैं तो ये हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, यानी हमारा जब x की वैल्यू जो है 0 से कम है तो हमारा ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, और जब हमारी वैल्यू x से ज्यादा है तो हमारा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो हमने इसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर ली कि ग्राफ इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। दूसरा हमने चेक करने के लिए कि कॉन्केविटीज की क्या है, तो कॉन्केविटी चेक करने के लिए हमने f'(x) निकाला, डबल डिफरेंशिएशन किया। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई उसमें हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो चूंकि पावर 4 में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कॉन्केविटी हमारी जो है अप साइड आएगी, यानी इस कर्व की कॉन्केविटी जो है अप साइड है। तो हमने जब देखा कि x -∞ है तो ये वैल्यू जो है 0 के क्लोज जाएगी और ये जो है इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ग्राफ जो है 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये ग्राफ इस तरीके से जो है ड्रॉ होगा। तो वो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन के थ्रू आपको जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है इसके कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाने की कोशिश की। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमको जो है बता सकते हैं। हम होप उन क्वेश्चंस को लेकर के नया एक आपको पूरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करके देंगे। तो होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।